हाय देयर, मेरा नाम है साइकत और इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक स्क्रैच से एक नया ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप ऊपर सेटिंग से जाके 1.25x में ये देख लें। इस वीडियो में मैं बहुत चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो नंबर 1 होने वाला है एकदम बेसिक्स। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे क्या करना है स्टार्टिंग के लिए इनिशियल डेज पे, वो होने वाला है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होने वाला है वेबसाइट क्रिएशन, जो कि फर्स्ट पार्ट का ही एक सब पार्ट है। उसके बाद आ जाएगा मैन्युफैक्चरर्स लोग के साथ क्या डील करना है, क्या सोचना है, कैसे बात करना है, सब प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाएगा स्टोर को लाइव करने के बारे में। फोर्थ पॉइंट होने वाला है फेसबुक एड्स के बारे में, मार्केटिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग करके उसको बढ़ाते कैसे अपने सेल्स को। एंड फिफ्थ होने वाला है ओवरऑल स्पेंड। लेकिन उसके पहले हम दो डिफरेंशिएशन देना चाहते हैं। ये वीडियो दो पार्ट के होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक कंपनी, एक ब्रांड स्टार्ट करने के बारे में बात करेंगे। ये नेसेसरी नहीं है कि हम जो बात करेंगे ये टोटली सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड को लेके है। ये मल्टीपल ब्रांड्स को केटर करता है। चाहे आप कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का आप छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसमें ये एप्लीकेबल है। और सेकेंड पार्ट में आता है हाउ टू मार्केट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। दिस इज सिमिलर टू ड्रॉप शिपिंग लेकिन समवट डिफरेंट। मैं उस टॉपिक में भी जाऊंगा धीरे धीरे करके, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अपने टाइम को फ्री कर दो। बहुत कोर्सेस मिलेंगे आपको, हजारों लाखों में बेच रहे लोग, लेकिन मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लास्ट 2 साल से ई कॉमर्स लाइन पे हूँ। बहुत लोग 8 साल 10 साल से हैं, लेकिन डिफरेंस ये होने वाला है कि मैं जो 2 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं सारे इनसाइट्स आपके साथ फ्री में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। यूट्यूब में बाकी आपको वीडियोज दिख जाएंगे, ठीक वैसे ही मैं फ्री में देने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, ये एक बिजनेस का बहुत इंट्रिकेट इंफॉर्मेशन है। बहुत लोगों को आधी चीज के बारे में नहीं पता रहता है और ऐसा भी इंफॉर्मेशन होता है जो आधे लोगों को बताया नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आप जब एक स्टोर क्रिएट करके सेल करना स्टार्ट करते हो तो फेसबुक को भी एक पे करना पड़ता है आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि 500 रुपए का कॉस्टिंग हो गया और 1000 रुपए में आप बेच दिए, 500 का प्रॉफिट। लेकिन कोई फेसबुक एड्स कॉस्ट पर एक्विजिशन के बारे में बात नहीं करता है। यही सारे छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस भी आप मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो बिल्कुल डटे रहना, बने रहना। फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे हम लोग हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड। आप किसी भी तरीके का ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करेंगे तो आपका नंबर 1 स्टेप होने वाला है एक ब्रांड नेम ढूंढना। ब्रांड नेम के साथ साथ आपको पेरेंट कंपनी नेम भी ढूंढना है। दोनों कंपनी का नेम सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में जाके वेरिएशंस लाना है तो आप एक ब्रांड से नहीं जाना जाओगे, आप बहुत सारे ब्रांड्स से जाने जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत बड़े कंपनी का नाम ले लेता हूँ, रेयर रैबिट। रेयर रैबिट इज द ब्रांड नेम एंड द कंपनी नेम इज श्री राधामणि टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक ऐसा ही आपका भी होना चाहिए। जो आपका कंपनी है वो नेम एंड आपका ब्रांड नेम डिफरेंट होना चाहिए। आप अगर कंपनी नेम रजिस्टर करने जाओगे तो आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे। प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, आपको कौन सा चूज करना चाहिए। दिस कम्स टू योर बजट। आप कितने बजट लेके एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपका बजट हाई है तो फिर डेफिनेटली यू आर लुकिंग टू मेक समथिंग बिग इन द अपकमिंग 1 to 2 years, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड में शिफ्ट करना चाहिए। और अगर आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एकदम 1-2 लाख लेके स्टार्ट कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रोप्राइटरशिप में जाओ। मैं ज्यादा डिटेल्स में ये सब नहीं बताऊंगा कि प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको रेडीली ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन कंपनी बनाने के पहले आपको ये डिटेल्स पता रहना चाहिए। मैं एक्चुअली स्टार्ट करने वाला था मेरे फर्स्ट ब्रांड को प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन मुझे जाना पड़ा प्राइवेट लिमिटेड में क्योंकि मेरे सीए ने फकअप कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि जो आपका सीए है वो काबिल है चीज करने का। बिना सीए के ये सारी चीज पॉसिबल नहीं है। एक ब्रांड स्टार्ट करने में आपका मतलब एक कंपनी स्टार्ट करने में आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है 5000 का, अगर प्राइवेट लिमिटेड है। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो 2500 रुपए में हो जाएगा। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं कॉस्ट ब्रेकअप भी देता जाऊंगा, तो कॉस्ट जरूर ध्यान रखना। मैं एक फुल फ्लेजेड पार्ट कॉस्ट में भी डेडिकेट करने वाला हूं, लेकिन उसके पहले एक रफ एस्टिमेशंस दे रहा था। अब कंपनी आपको क्रिएट करने में 10 to 15 डेज लगने वाला है। ये 10 to 15 डेज में आप सारे कस्टमरी चीजें कंप्लीट कीजिएगा। जैसे आपको मिल जाएगा पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का जीएसटी डिटेल्स, ये सारे आपके हाथ में रेडीली अवेलेबल हो जाएंगे 15 to 20 डेज में। अब जब आपके पास ये डिटेल्स आ गए, आपको एक करंट अकाउंट खोलना है।
करंट अकाउंट आपके खुद के नाम का नहीं होना चाहिए, आपके कंपनी नेम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये करंट अकाउंट बन गया, अब बन गया आपका बैंक अकाउंट। ये सारे आपका टोटल लेके 20-25 दिन लग गया, पहले कुछ दिन तो इसी में निकल गया। लेकिन क्या आपको लगता है आप इतने में ही लिमिटेड रहोगे? नहीं, इतने टाइम पे जब तक ये ब्रांड बन रहा है, उसके साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा। वो पॉइंट पे हम लोग कुछ देर बाद आते हैं, लेकिन कंपनी स्टार्ट करने के कुछ बेसिक नुस्खे आपको बता देता हूं। आप जब ब्रांड नेम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, कंपनी नेम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको पता है कि कैसा वेबसाइट करना है। मेरा सजेशन देखिए, वेबसाइट में बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल आते हैं, दुकान आता है। मेरा बेस्ट ओपिनियन रहेगा कि आप शॉपिफाई में जाओ। शॉपिफाई थोड़ा महंगा होता है, लेकिन व्हाट डू यू गेट इन शॉपिफाई? यू गेट द फ्यूचर ऑफ स्केलिंग। मतलब आपको अगर फ्यूचर में स्केल करना है तो शॉपिफाई इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी सारे जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होते हैं ना एप्लीकेशंस के, जैसे शिपरॉकेट हो गया या फिर कुछ भी बिलिंग सोल्यूशन हो गया, मोस्टली आधे से ज्यादा वेबसाइट्स पे सपोर्ट नहीं करता है, या फिर कभी कभार ऐसे हो जाता है आपका ट्रैफिक फ्लो के साथ साथ सर्वर डाउन हो जाएगा। शॉपिफाई इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप एक नया वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो। फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपका 20 रुपए पर मंथ लगने वाला है, उसके बाद उसके प्लान्स कुछ 1500 रुपए पर महीने का आता है। अब शॉपिफाई तभी आप प्रेफर करोगे जब आप एक प्रीमियम ब्रांड बना रहे हो। अगर आप एक छोटा मोटा ब्रांड बना रहे हो, जैसे आज ये ब्रांड 2 महीने के लिए रहने वाला है, फिर वापस कुछ और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट पे आप डील करोगे, तो उसके लिए आपको शॉपिफाई जरूरत नहीं है। आप दुकान जैसे छोटे मोटे ऐप्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक बिग ब्रांड बनाना है तो शॉपिफाई इज द बेस्ट ऑप्शन। चलो, आपके ब्रांड नेम क्रिएट हो गए, कंपनी नेम क्रिएट हो गए, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, वेबसाइट भी आप क्रिएट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारे स्टेप्स के साथ साथ आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं सपोजिटली लेता हूं आप एक टिफिन बॉक्स बेचना चाहते हो, तो आपके लिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? आप इंडिया मार्ट में रजिस्टर करोगे। इंडिया मार्ट इज द ओनली ऑप्शन। बाकी बहुत लोग बोलेंगे कि अनार पे चले जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। इंडिया मार्ट लास्ट 20 साल से B2B को सॉल्व कर रहा है, B2B का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इंडिया मार्ट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यू कैन हैव फॉर योर वेबसाइट, फॉर योर प्रोडक्ट्स। आई अंडरस्टैंड जब आप इंडिया मार्ट में जाओगे तो सब कुछ बहुत ओल्ड फैशन दिखेगा। मेरे पास कुछ दिन पहले एक क्लाइंट का मैसेज आया, नॉट क्लाइंट, माई फॉलोअर, उसका मैसेज आया कि सर इंडिया मार्ट में जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो मिल नहीं रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल। इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेस है जहां पे मैन्युफैक्चरर्स लोग बैठे हुए, आप जैसा सामान बोलोगे वो वैसा क्रिएट कर देगा, गिवन ही हैज दैट कैपेबिलिटी। अब अगर आप इंडिया मार्ट का जो लिस्टिंग वाला, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला पिक्चर्स है वो देख के आप जज कर रहे हो, तो आप कंप्लीटली गलत रास्ते में जा रहे हो। ये लोग ये प्रोडक्ट लिस्टिंग आज से 5 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल पहले करके रखा है, और किसी को चेंजेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि इंडिया मार्ट का सिचुएशन कैसा होता है, आप जब रिक्वायरमेंट डालते हो ना, मैन्युफैक्चरर्स लोग के पास ऑटोमेटिकली आपका नंबर चला जाता है। उसके बाद वो लोग धड़ाधड़ आपको कॉल करने लगेंगे, तो वो लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ व्हाट्सएप में बात कर ले रहे हैं। तो डू नॉट थिंक इंडिया मार्ट इज अ प्लेस जहां पे आपको प्रोडक्ट कैटलॉग्स देखने को मिलेगा। वहां पे आप मैन्युफैक्चरर्स को फाइंड कर सकते हो। कोई भी मैन्युफैक्चरर को फाइंड कर लोगे, उसके बाद आप अबाउट सेक्शन में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा ये कितना पुराना कंपनी है और कितना रेवेन्यू कर रहा है। सब कुछ डिटेल्स में वहां पे अवेलेबल रहता है। तो आप जब अभी इंडिया मार्ट में जाके अपना रिक्वायरमेंट डालिए, उसके कुछ ही देर में आपको कॉल्स आने लग जाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन है, इंडिया मार्ट में आप जब विजिट करो, इंडिया मार्ट पूरा ट्रैक करता है आपका सर्च हिस्ट्री, तो उसी हिसाब से वो कॉल्स देते हैं आपको। मेरा रिकमेंडेशन, एक सीक्रेट रिकमेंडेशन है एक्चुअली, आपको अगर इंडिया मार्ट में कुछ भी रिक्वायरमेंट पोस्ट करना है, वो 10 बजे, सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच कीजिए। क्योंकि ये पीरियड में सारे जो सेल्स पर्सन लोग होते हैं, ये लोग भी लाइव होते हैं, मैन्युफैक्चरर लोग के, वो लोग फटाफट कॉल करते हैं। और इंडिया मार्ट में अगर आपको प्रॉपर मैन्युफैक्चरर ढूंढना है तो सारे कॉल्स उठाना है, सबसे बात करना है। क्योंकि इंडिया मार्ट ना अपने खुद के नंबर से कॉल करता है, तो उनको जब दिखता है कि आपको मैन्युफैक्चरर कॉल कर रहा है लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे हो, तो तब क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वो आपको कॉल्स देना बंद कर देता है। आप जितना ज्यादा कॉल उठाओगे आपको उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरर का कॉल आएगा। और मेरे हिसाब से वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, आपको सबके कॉल्स उठाने चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। हो सकता है सुबह के 11 बजे आप 2 जन से बात की, जो आपको बोल दिया चलो मैं ये करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आपको और 10 जन से बात करना है क्लैरिटी के लिए। अब फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है प्रोडक्ट के लिए? आप जब इंडिया मार्ट में कॉल कर लिए, आपके पास कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, उनको आप बोलो मेरा रिक्वायरमेंट ये है, मैं एक नया स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा है और मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाके, आपको पता है आपका बजट कितना है, तो आपके बजट के हिसाब से आप बोल सकते हो कि आगे जाके मैं इसको इतना स्केल कर सकता हूँ, तो मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे है। आप तो इंस्टाग्राम से डेफिनेटली प्रोडक्ट रेफरेंसेस लेके रखियो, वो आप उनके साथ शेयर करो। क्लोथिंग का भी है तो उसके साथ
फैब्रिक का डिटेल्स शेयर करो। तो ऐसे करके उनके साथ बात करो, उनको एग्जैक्टली बताओ आपको क्या चाहिए। देखिए, अगर आप बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में जाओगे, बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में जाओगे, आप एक चीज बोलोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोथिंग लाइन पे हो तो फिर आपको 3 चीज ध्यान रखना है। आप जब एक ऑर्डर प्लेस के लिए मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हो, नंबर 1 है फैब्रिक, किस फैब्रिक में वो डील कर रहे हो और किस फैब्रिक में आपको सामान चाहिए वो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को। नंबर 2 है साइजिंग। देखिए, साइजिंग में मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मेरा एक रील पे मैंने ये बताया था कि 1 लाख का मेरा लॉस इस चीज का हो गया कि मेरे साथ मैन्युफैक्चरर का बात हो रहा था SML XL साइज को लेके। जैसे आप कुछ कपड़े पहनते हो तो आप SML XL देखते हो ना, SML XL। मैंने सबसे बड़ा गलती किया कि मैंने उसका परफेक्ट एग्जैक्ट साइज चार्ट नहीं मंगवाया। मैं उसके साथ SML XL टर्म पे बात किया। उसके बाद जब प्रोडक्ट आया मुझे दिखा ये तो कोई भी नहीं पहन सकता है। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला मेरे को, मेरे को बोलता है कि सर आप तो कभी प्रोडक्ट साइजिंग के बारे में बात ही नहीं की, आप मेरे साथ SML XL बात कर रहे थे। अब SML XL जो साइजेस है वो सारे ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट होता है। बाकी ब्रांड्स के S साइज 38 चेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारा 34 है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन वो लोग ऐसे क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपके साथ उनका प्रॉपर बात नहीं हुआ है। तो नंबर 2, साइजिंग चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात करना है, फैब्रिक के बारे में बात करना है, साइजिंग चार्ट के बारे में बात करना है। उसके बाद बात करना है क्या MOQ होने वाला है पर डिजाइन। एज अ स्टार्टिंग ब्रांड, चाहे आप जो भी चीज में डील कर रहे हो, मेरा आपको रिकमेंडेशन होगा कम से कम प्रोडक्ट पे डील करने का। आप कोई भी मैन्युफैक्चरर के पास चले जाओगे, वो बोलेगा मेरा MOQ बहुत हाई है। आप कोई भी मार्केटिंग कंसल्टेंट के पास चले जाओगे, वो आपको बोलेगा कि इन ऑर्डर टू बी बिग यू हैव टू लॉन्च बिग, बट दैट्स नॉट नेसेसरी। आपको मैं 3 ऐसे छोटे कंपनीज के बारे में बताता हूँ क्लोथिंग लाइन का ही। एक हो गया सेंसेस, एक हो गया ब्लू ऑरेंज, एक हो गया बुमाकी। और भी अगर कुछ नाम लेना है तो फिर डेसी मिनिमल्स जैसे भी कंपनीज है। ये कंपनीज लास्ट 2 से 3 साल से ऑपरेट कर रहे हैं ई-कॉमर्स लाइन पे। आज तक इन लोगों का प्रोडक्ट कैटेगरी 10-15 से ज्यादा नहीं किया है। स्निच जैसे कंपनीज 100 प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन वो लोग ह्यूज कंपनीज है। लेकिन आप उतना ह्यूज यूनिकॉर्न स्टेज में अभी जा नहीं सकते हो। आपको एक छोटे ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉस। आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको अपने पैसे को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए चलना है। यहां पे इतना खर्चा करेंगे तो यहां पे इतना सेव करेंगे। ये जो फ्री अप कैपिटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने मेरे फर्स्ट ब्रांड को बहुत ह्यूज लॉन्च देने का कोशिश किया था 2019 में। मुझे पता नहीं था, मुझे लगा पैसे है, इसको अगर हम रोल करेंगे तो बहुत अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा गलती है। मैं जब स्टार्ट किया था मैं 40 डिजाइन्स लेके आया था। 40 डिजाइन्स, एक एक डिजाइन पे 100 MOQ था मेरा। मतलब 4000 पीस तो मैं डे 1 से बेचने के लिए रेडी था। लेकिन आपके पास उतना सेल ही नहीं होगा फर्स्ट डे। फेसबुक में आप जब नए हो ना, फेसबुक आपको उतना सेल ही नहीं देने वाला है। मार्केटिंग आप जितना भी कर लो, आप कभी भी 1000 पीसेस एक दिन में नहीं बेच सकते। आपको शुरुआत होगा आपका 10 पीस से, 10 से वो 20 जाएगा, 20 से कभी 25 जाएगा, 25 से वो 30 जाएगा, ऐसे बढ़ता जाता है वो 15% से। आप डे 1 पे 1000 सेल्स नहीं कर सकते। तो वो वहां पे मेरा स्टॉक पड़ा हुआ रहा। जब तक वो मेरा फेसबुक अकाउंट भी होल्ड नहीं हुआ तब तक वो सेल्स भी अच्छे से दे नहीं पा रहा था। तो फिर आपको कम से कम बजट में स्टार्ट करना है। मेरा वहां पे 20 लाख फंसा हुआ था। जब तक वो क्लियर नहीं हुआ, मेरे को कुछ डेफिनेट मैं कर नहीं पा रहा था। तो आपको ये गलती समझना है कि जब आप नए स्टार्ट कर रहे हो, आप लिमिटेड फंड्स में स्टार्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू टेस्ट द मार्केट फर्स्ट। यू हैव टू टेस्ट द मार्केट फर्स्ट। टेस्ट करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हिट है, कौन से प्रोडक्ट पे जैसा ज्यादा चैनलाइज कर सकते हैं। मेरे फर्स्ट ब्रांड पे मैं शर्ट्स लेके आया था सारे टाइप के। उसमें से मुझे ये पता चला, मैं लेटली वहां पे पोलो डिसाइड किया था लॉन्च करने का, लेकिन मुझे ये पता चला कि पोलो का मार्केट मेरा ज्यादा है। तो मैं जब मेरा सेकंड करंट ब्रांड को मार्केट किया तो मैं सिर्फ पोलो पे फोकस किया कि मैं एक प्रोडक्ट रखूंगा, एक वेरिएशन रखूंगा, 5 प्रोडक्ट लेके आऊंगा, लेकिन उसी में फाड़ूंगा, और उसी में मैं फाड़ रहा हूं। तो आपका भी मेंटालिटी यही होना चाहिए। आपको फाड़ना है कम प्रोडक्ट लेके, लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड वेरिएशन। पीपल विल कम, पीपल विल सी, they won't get confused and they will order। अगर आपके ब्रांड पे और आपके प्रोडक्ट में आपका भरोसा है तो फिर दे विल ऑर्डर, एंड दैट्स माय गारंटी। ऑब्वियसली उसके साथ साथ मार्केटिंग भी रिलेटेड है, उस पर हम लोग कुछ देर बाद आते हैं। जैसे मैं कह रहा था कि आप मैन्युफैक्चरर लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कर दिए, उनको फर्स्ट स्टेप में आपके पास कॉल्स आने लग गए। सेकंड स्टेप क्या होने वाला है? सेकंड स्टेप में आप सबसे सैंपल्स मंगवाओगे सारे मैन्युफैक्चरर से। आप 10,000 जैसे साइड कर दो कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होंगे सारे लोगों से सैंपल्स मंगवाने हैं। एक एक पीस सबके मंगवा के आप हैंड्स ऑन चेक करो सबसे अच्छा क्वालिटी किसका है।
उसी के साथ आप बल्क ऑर्डर दोगे उसको। और बल्क ऑर्डर ऐसा नहीं कि छप्पड़ फाड़ के बल्क ऑर्डर दोगे, थोड़ा क्वांटिटी में दोगे, पहले समझोगे। लेकिन मिनिमम मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि मतलब सजेशन है कि 5 to 6 वेरिएशन से ही स्टार्ट करो, उससे कम भी मत करो, उससे ज्यादा भी मत करो। अब उसी से आप अपने विनिंग प्रोडक्ट्स को समझो, उसको लेके आप चैनल करो उसको और आगे बढ़ते जाओ। अब बल्क ऑर्डर आप प्लेस कर चुके हो, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद का स्टेप है फोटोग्राफी। अगर आप एक टी शर्ट ब्रांड हो तो फिर फोटोग्राफी बहुत ईजी है। मैं नीचे एक मॉकअप फाइल दे के रखा हूं, वो मॉकअप फाइल जरूर डाउनलोड कर लेना। फोटोशॉप या फिर अगर फ्री सॉल्यूशन चाहिए तो फोटोपिया बोल के है, फोटोपी से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डिजाइन्स वहां पे डाल के इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्मॉल स्केल बिजनेस हो, जैसे कि कोई सपोज जैसे मैं कह रहा था बॉटल्स या टिफिन बॉक्स बेच रहे हो, तो फोटो रूम बोल के एक ऐप आता है, वो ऐप से आप अपने वेबसाइट के फोटोग्राफी करवा सकते हो। फोटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास कुछ फाड़ रिसोर्सेस नहीं है तो योर फोन इज एनफ। लेकिन फोन ऑब्वियसली आईफोन होना चाहिए, आईफोन जैसे क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए और फोटो रूम ऐप होना चाहिए। आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए? अगर आप क्लोथिंग लाइन में नहीं हो तो आपको रिसोर्सेज चाहिए एक बैकग्राउंड, एक टेबल पे चिपकाने वाले वॉलपेपर या फिर जो भी मैट आप कहो, और कुछ प्रॉप्स। उसके साथ थोड़ा बहुत अच्छा लाइटिंग, नेचुरल लाइटिंग इज ओके एज वेल। उसके साथ साथ आप अच्छा खासा फोटोज निकाल सकते हो। अगर उसके अलावा आपके पास कोई फोटोग्राफर फ्रेंड है तब तो यू शुड मेक एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड उनसे फोटोग्राफी करवाओ। थोड़ा बहुत अगर चार्जेस भी ले कोई 2-3 हज़ार दे दो उनको, आपका प्रोडक्ट शूट हो जाएगा, यू आर गुड टू गो। अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड हो और आप टी शर्ट्स पे नहीं डील कर रहे हो, शर्ट्स पे डील करो जैसे मैं करता था, तो आपको क्या करना है? आपको फोटोग्राफर ढूंढना है। फोटोग्राफर का रेट क्या होता है? आपको ये सस्ते में आप नहीं कर सकते हो, ये 1000 पर चेंज का होता है, मतलब पर गारमेंट का 1000 रुपीज होता है। अब अगर आप जब 6 गारमेंट्स को करवाओगे उसमें 5 एंगल्स मिलने वाले हैं आपको, 5 शॉट्स जैसे आप मिंत्रा वगैरह में देखते हो, विथ गुड एडिटिंग एंड एवरीथिंग, और इसके 1000 रुपए पर शूट लगता है, मतलब पर प्रोडक्ट लगता है। तो 6 प्रोडक्ट के अगर 1000 रुपए लग रहे और आप टोटल में 200 पीसेस उठा रहे हो तो फिर आपका कुछ 55 से 100 रुपए के बीच में कॉस्टिंग चली जाएगी एक्स्ट्रा। ये आप अफोर्ड कर सकते हो, ये आप ऐड करोगे अपने कॉस्टिंग पे, टोटल प्रोडक्ट कॉस्टिंग पे। ये एप्लीकेबल है शर्ट्स के लिए, अगर क्लोथिंग लाइन पे आप शर्ट्स, हुडीज, ये सब चीज पे हो। मेरे वेबसाइट के लिए अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम प्रीमियम रेंज पे होता है। हम लोग थोड़ा ज़्यादा बजट लेके करते हैं, इसीलिए डे 1 से हम लोग का फोटोग्राफी है जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा बजट जो होता है वो होता है 3500 रुपये पर चेंज के। तो आपको वो क्वालिटी 3500 रुपये में मिलेगा। 1000 रुपये में भी मैं नहीं कहूँगा अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा। ये फोटो देख लो, ये है 1000 के वर्थ का फोटो, ये भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो अगर आप शर्ट्स के लाइन पे हो। टी शर्ट्स के लिए जैसे मैंने कहा मॉकअप इज एनफ। एंड थर्ड है, अगर आप स्मॉल स्केल में कर रहे हो तो आपके फोन इज एनफ। अगर कुछ और भी बिजनेस कर रहे हो तो फोन इज एनफ। फोटोग्राफी का पार्ट हो गया। अब आपको जाना है लाइव। आप फोटोज सब कुछ आप शॉपिफाई अपने वेबसाइट में डाल दिए, प्राइसिंग सेट कर दिए, अच्छे से एसईओ करके उस वेबसाइट को रेडी करवा दिए। इसके बाद आप लाइव चले गए। सेल कैसे करोगे? अगर एक वेबसाइट स्टार्ट करने के बाद आपको लगता है कि इंस्टाग्राम पे 2-4 पोस्ट कर दूंगा, रील्स बना दूंगा और मेरे पास सेल्स ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे, गलत हो आप। ऐसे नहीं होता है। मेरे पास 100 से भी ज्यादा लोग आते हैं मैसेज करते हुए कि मेरा प्रोडक्ट देखो, मेरा इमेजेस तो मस्त है, मेरे पास सेल नहीं आ रहे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में 30-40 फॉलोअर पड़े हुए, वो लोग डेली पोस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है उतने में हो जाएगा। नहीं हो सकता है। दिस इज 2024, यू हैव टू स्पेंड इन मार्केटिंग। अगर आप सपोज 3 लाख का बजट लेके क्लोथिंग लाइन स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका 20% बजट होना चाहिए सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के और 30% बजट होना चाहिए एडवर्टीजमेंट के। मतलब समझ रहे हो आप? 3 लाख में 1.5 लाख आपका सिर्फ एड्स के लिए होना चाहिए। दैट इज द पावर ऑफ एड्स। यही 1.5 लाख स्पेंड करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट लाओगे। और ये कब होता है? इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, चलो मैं बता देता हूँ वो भी। लेकिन उसके साथ साथ वही बात है जैसे कि आप बिना एडवर्टीजमेंट के ग्रो नहीं कर सकते हो। आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, बिना एडवर्टीजमेंट के नहीं होगा। फेसबुक में आप खुद जब जाते हो 100 कंपनीज के एड्स दिखता है, वो क्या रैंडमली आ जाता है? नहीं, फेसबुक ये लाता है। इसके लिए आपको कुछ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, वो कर लो। फ्री में बहुत कुछ आता है बॉस। यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस फॉर एवरी काइंड ऑफ कोर्स। जो चीज आपको लोग बेच रहे हैं वही फ्री में फेसबुक में, यूट्यूब में कोई ना कोई लगा के रखा है। इट्स ए यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन। कोई पेड वे में कर रहा है, कोई फ्री वे में कर रहा है। तो आई विल सजेस्ट फ्री में सीखो डिजिटल मार्केटिंग।
इसको सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 वीक्स लगेगा बेसिक्स कंप्लीट करने में। उसके बाद तो यू आर रेडी टू गो। बता देता हूँ कि आप जब एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो और फेसबुक एड्स लगा दिए, आपका क्या सेल डे 1 से आने लगेंगे? नहीं। आपको अब मैं मेन चीज़ बताता हूँ आपके बजट के बारे में। सपोज आप 3 लाख बजट लेके मार्केट पे उतरे हो और 1.5 लाख आप प्रोडक्ट के पीछे खर्चा कर रहे हो और 1.5 लाख आप एड्स के पीछे खर्चा कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है दिस 3 लाख इज एनफ? नो, इट्स नॉट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 1.5 लाख मैं अभी बोला ना कि प्रोडक्ट के पीछे खर्चा कर रहे हो, ये 1.5 लाख आपको प्रोडक्ट के पीछे नहीं खर्चा करना है। 1.5 लाख में मैक्सिमम 60,000 आपको खर्चा करना है और बाकी जो पैसे इसको फ्री रखने हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक में आप जब एड्स लगाओगे, फेसबुक से जब आप सेल करते हो, बहुत इन्फ्लुएंसर्स है ना ऐसे जो मार्केट में बोल रहा है कि ड्रॉप शिपिंग करो और उसमें ऐसे ऐसे लगा दो हो जाएगा। कोई ये नहीं बताता कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग के बाद जब फेसबुक एड्स के थ्रू एक सेल आता है, फेसबुक एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है। वो अमाउंट क्या होता है? कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन इज द अमाउंट दैट हैज बीन स्पेंड टू ब्रिंग वन कस्टमर परचेज। और जब आप एक नया स्टोर स्टार्ट कर रहे हो तो उसका कॉस्ट पर एक्विजिशन कुछ अबाउट 550 से 700 के बीच रहता है एक एक सेल लाने का। तो इसको आपको कॉस्ट में इंक्लूड करना है बॉस, इसको आपको कॉस्ट में इंक्लूड करना है। एंड इट गेट्स बेटर। फर्स्ट मंथ आपका कुछ 550 से 700 के बीच रहेगा, सेकेंड मंथ आपका कुछ 500 से 400 के बीच रहेगा और थर्ड मंथ तक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी अच्छे से कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग अपने ब्रांड का, तो बाय थर्ड मंथ यू कैन बी इन अ सस्टेनेबल पोजीशन जहां पे आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप डायरेक्ट रिटर्न ले रहे हो। समझ रहे हो मेरे बात को? जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप रिटर्न में ले रहे हो। 1.5 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका 3 से 3.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसमें आपका वो जो 1.5 लाख है वो भी कवर हो जा रहा है। बाकी के जो पैसे उसमें से वो 60,000 का जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्रोडक्ट के पीछे वो भी रिकवर हो जा रहा है और थोड़ा 10-15,000 आपका एक्स्ट्रा हाथ में आ जा रहा है। ये थर्ड मंथ ऑनवर्ड्स होता है। आपको अगर लगता है कि आप एक फर्स्ट मंथ में बिजनेस लॉन्च करके बहुत प्रॉफिटेबल कुछ कर लोगे, गलत हो आप। नहीं पॉसिबल है। 3 महीना आपको चाहिए अच्छे से फंडिंग करने में, एडवर्टीजमेंट में, इन ऑर्डर टू स्केल। कोई भी ब्रांड बिना स्केल किए हुए नहीं चलता है, कोई भी ब्रांड एडवर्टीजमेंट के बिना नहीं चलता है और ये मैंडेटरी है। बिना एडवर्टीजमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको अपने रील्स को भी अच्छा करना पड़ेगा, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी अच्छा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एड्स देख के लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में आएंगे, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपका वेबसाइट फेक है। उनको ये पता रहना चाहिए कि आप कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड करते हो और आपकी वेबसाइट जो है वो लेजिट है, सो दैट दे बाय फ्रॉम यू। तो आपको फर्स्ट स्टेप में इंस्टाग्राम एड्स तो चलाना ही है, फेसबुक एड्स। उसके साथ साथ आपको अपने कंटेंट को भी अच्छा करना है, सो दैट व्हेन पीपल कम्स टू योर वेबसाइट, टू योर इंस्टाग्राम पेज फ्रॉम दीज एड्स, दे गेट टू नो अबाउट योर ब्रांड। लोग डायरेक्टली एड देके सेल नहीं, परचेस नहीं कर लेते। दे गो थ्रू थिंग्स, बिकॉज आज के जमाने में बहुत लोग ऑलरेडी स्कैम्ड हो चुके हैं। तो सो दे गो थ्रू थिंग्स एंड अंडरस्टैंड द ब्रांड फर्स्ट, देन मेक अ सेल। तो यू हैव टू बी कन्विंसिंग एनफ टू मेक दैट सेल। अभी आपके पास ऑर्डर्स आ रहे तो इसको शिप कैसे करोगे? शिप करने के लिए आपके पास थर्ड पार्टी ऑप्शंस मिल जाएंगे, निम्बस पोस्ट, शिप रॉकेट, शिप यारी, ऐसे बहुत कंपनीज है। इसको आपके वेबसाइट के साथ आपको इंटीग्रेट करना है। उसके बाद जब भी ऑर्डर्स आपके शॉपिफाई पैनल पर आएंगे एडवर्टीजमेंट से, आपका ये सारे चीज थर्ड पार्टी वेबसाइट पे शो कर जाएगा। आप वहां पे जाओगे, डायरेक्टली डिटेल्स फिल करोगे कि कितना वेट का अपना सामान है आपका। शिप नाउ ऑप्शन में जाओगे, आपके पास 100 कुरियर ऑप्शंस आ जाएगा। जो सबसे सस्ता लगे, जो सबसे बेस्ट लगे, उस पर आप भेज दो। सीओडी भी इसमें आप कर सकते हो, सीओडी इजीली अवेलेबल है इस ऑप्शंस पे। चलो मैं बेसिक में एक आपको पूरा आइडिया दे दिया कि कहां से स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है। अब मैं थोड़ा इनसाइट्स देता हूं आपको। आप इससे, मेरे बात से नाराज भी हो सकते हो, यू कैन नॉट agree with them as well, but these are the things that I have learned, these are the things that many e-commerce store runners have faced and learned, जो आपके साथ मैं शेयर। बहुत लोगों को लगता है कि अगर आपके पास 50,000, 1 लाख रुपए तो आप इससे एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे आप कभी सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत लोग सेल करते हैं होप्स को। दीज आर द पीपल जो आपको होप सेल करते हैं कि कर सकते हो, करके तो देखो, लेकिन करके आप लॉस फेस करोगे। ओनली 10% इन मिलियन पीपल कैन अचीव दिस। मैं बोलूंगा 1% इन एवरी 1000, ओनली 1% इन एवरी 1000 पीपल कैन अचीव दिस पावर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और वो जब वो अचीव कर जाता है, वो सबको बेचता फिरता है, अरे यार मेरा हो गया तेरा भी हो जाएगा। नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, नहीं कर सकते हो।
आपके पास एक बजट रहना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आपको ये तो पता होगा कि आपके पापा या आपके मम्मी 1 लाख लेके बिजनेस नहीं स्टार्ट किए थे, एटलीस्ट 5-10 लाख लेके स्टार्ट किए थे, क्योंकि बिजनेस में पैसा चाहिए होता है। बिजनेस इज नॉट अ प्लेस टू प्रिंट मनी। Business is just not a place to print money. You have to have money in order to make it big, and you have to have patience in order to make it big. बहुत लोग का मैसेज आता है कि मेरे पास 50,000 है, मैं स्टार्ट करूं, मेरे पास 1 लाख है, मैं स्टार्ट करूं, क्या मेरे पास 2 लाख है? नहीं, आपके पास 3 महीने का पैसा रहना चाहिए। अगर मैं आपको ये 2 लाख का जो इन्वेस्टमेंट बताया, ये मेरा 1 महीने का तो इन्वेस्टमेंट है ही, लेकिन आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे पास 2-2 लाख एवरी मंथ फंडिंग के लिए हो। बिना फंडिंग के आपके बिजनेस किसी भी मोमेंट ब्लॉक हो जाएगा। एक बिजनेस को रेडीली ग्रो करने में 3 से 4 महीना लगता है फर्स्ट प्रॉफिट देखने में। बहुत कम ही कंपनीज ऐसा होता है जो आके ही फाड़ देता है, बहुत कम। और वो लोग फिर ये ड्रीम बेचते हैं कि इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट। डोंट फॉल इन दैट ट्रैप। मेरा बात सुनो, आप समझने का कोशिश करो, थोड़ा पैसा लेके स्टार्ट करो, वरना आपका पैसा डूबेगा। और कोई कोर्स तो मत खरीदो। सबसे पहले कोर्स खरीद के कुछ नहीं सीखने वाले हो। यूट्यूब में देख लो, मैं जो सब बोल रहा हूँ यही सब यूट्यूब में भी अवेलेबल होगा। यूट्यूब देख लो, उसके साथ साथ सब कुछ पता चल जाएगा आपको। कोई कोर्स खरीद के फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। कोर्स में वही सब बोलता है जो यूट्यूब में बोला जाता है ऑलरेडी फ्री में। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन पे आ जाता है कि आपको अगर लगता है कि आप एक प्रोडक्ट सब कुछ मिला के, अगर सब कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, सब कुछ मिला के 500 रुपये में उसको खत्म कर रहे हो डील को, और आप अगर उसको बेच रहे हो 1000 रुपये में, तो 500 रुपये का आपका प्रॉफिट है, नहीं है। वहां पे आपका सीपीए आ जाता है करीबन 550 रुपये के। तो फर्स्ट मंथ पे आप लॉस हो 40 रुपये पर ऑर्डर के। सेकेंड मंथ में आप जाके वो 40 को जीरो करोगे कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट चल रहे हो। थर्ड मंथ से आप जाके 20-30 रुपये प्रॉफिट करोगे, और फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स आप स्केल करते रहोगे। द मेन पार्ट इज आपको स्केल करना है। अब बताते हैं कुछ नुस्खे कैसे स्केल करना है। आप खुद ये नहीं कर सकते हो, आपको एक डिजिटल मार्केटिंग टीम चाहिए होगा। डिजिटल मार्केटिंग टीम कितने चार्ज करते हैं? 15,000 फॉर 1 मंथ। और इसमें वो डिलीवर करते हैं, वो 2x 3x डिलीवर करते हैं कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना डिलीवरी आएगा। मतलब आप अगर 10,000 आज से 3 महीने बाद जाके जब आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करोगे, तो आप बताओगे कि मुझे 1.5 लाख का 5 लाख चाहिए, क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिखता है। और ये डिजिटल मार्केटिंग टीम जो है वो पैसे लेके आते हैं, वो पैसे बनाते हैं। आपके पास उतना एक पॉइंट पे जाके आपके पास वो टाइम नहीं रहेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग खुद करो, आप फेसबुक पे एड्स खुद चलाओ, आप गूगल पे एड्स खुद चलाओ। तो यू हैव टू हैव अ टीम फॉर दैट। डिजिटल मार्केटिंग टीम्स बहुत अवेलेबल है, इंस्टाग्राम से देख सकते हो, गूगल से देख सकते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पे स्पेसिफिकली, लेकिन आप देख सकते हो वहाँ से 10 से 15,000 वो लोग चार्ज करते हैं। उनके साथ जुड़ो, अपने ब्रांड को एक अच्छा लुक दो, बिना डिजिटल मार्केटिंग के, बिना खर्चा किए। जैसे मैंने पहले से ही बोल रहा था कि बिना खर्चा किए तो कुछ होने वाला है नहीं। उसमें से वन ऑफ द मेन पार्ट डिजिटल मार्केटिंग टीम का होता है। मैं डे 1 पे जब मैं खुद करता था, मैं करीबन 2 रोवैज पे था। 2 रोवैज इन द सेंस, अगर 1000 रुपये स्पेंड किया तो 2000 रुपये लेके आता था। और मैं 1 साल के लिए वहीं पे स्टैग्नेंट था, क्योंकि मैं एक जिद पे था कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग टीम का जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन द मोमेंट आई इंटीग्रेटेड अ डिजिटल मार्केटिंग टीम, आई स्टार्टेड सीइंग रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि तब मेरे पास एनफ टाइम था बाकी चीज़ फोकस करने पे, मेरे पास टाइम था। और एक्चुअली ये बात होता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होते हैं वो लोग कॉन्स्टेंटली अपडेट्स लेता जाता है ना, वो लोग सीखते जाते हैं, क्योंकि दैट इज देयर जॉब। दिस इज नॉट योर जॉब। You cannot constantly learn according to the changes. They will, and they will implement those changes. So you have to have a digital marketing team जिसका चार्जेस कुछ 10 से 15,000 आता है। तो 2 चीज़ जो मैं आपको बोल दिया, आपको चाहिए 3 महीने का फंडिंग आपको चाहिए एक बिजनेस रन करने के लिए। चाहे वो एक छोटा सा आइटम भी आप 50 रुपये का बेच रहे हो, जिसका 50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो आपके अकाउंट में 2 लाख तो चाहिए कि 3 मंथ आप 50-50 दे के भी 50,000 और एक्स्ट्रा बचा के रखो। और अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो विद 5 to 6 प्रोडक्ट्स, तो 1.5-2 लाख एवरी मंथ दे के 3rd मंथ तक आप 4th मंथ तक आप सस्टेन कर सको, क्योंकि 4th मंथ ऑनवर्ड्स ही आप प्रॉफिट देखना स्टार्ट करोगे। अगर आपका प्रॉपर मार्केटिंग हो रहा है, प्रॉपर सामान है, सब कुछ अच्छा से है। तो आई होप इससे आप कुछ सीखे हो। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। आपका जो डाउट है मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर फिर भी मेरा रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे चले जा सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा डायरेक्ट डीएम मेरे को कीजिए, उसके साथ साथ मेरा ईमेल आईडी भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप मुझे रीच कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज रहे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं और भी कंटेंट ज़रूर लाऊंगा विथ टाइम। अभी मैं एक बहुत न्यू क्रिएटर हूँ,
तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। उसके साथ साथ मेरी क्वालिटी भी अच्छा होगा कंटेंट का, और इन्फॉर्मेशन तो ऑलवेज मैं देता ही हूँ, लेकिन ये जो जैसे मैंने कहा क्वालिटी अच्छा करूँगा मैं मेरे वीडियो का। उसके साथ साथ बहुत कुछ मैं भी सीखूंगा, बहुत कुछ आप भी सीखोगे, दोनों का बेनिफिट्स है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और फॉलो ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे ऐसे न्यूज़ देता हूँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो हार्डली कोई देता होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बहुत जल्दी एक केस स्टडी बनाएंगे, लाइव केस स्टडी, जहाँ पे मैं सब कुछ हैंड्स ऑन आपको डिस्प्ले दूँ। मेरा तो यही एक टारगेट है कि अगर मैं 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुँच जाता हूँ तो एक खुद स्टोर स्टार्ट करूँगा मैं, और वो फुल्ली लाइव कवरेज दूंगा मैं। तो उस गोल तक डेफिनेटली पहुंचते हैं। चलिए एक साथ पहुंचते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।